हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्न का आंसर भी देते चलिएगा और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार से 80 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा उसी प्रकार से हम लोग इस क्लास में पूरे 80 क्वेश्चन देखेंगे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। तो यहाँ पर समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का फाइनल एग्ज़ाम, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां या नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन 13वां या बिस्मार्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा, लेनिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। बताना है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ था। हनोई समझौता कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आपको याद रखना है फरवरी 1928 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 1920 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जेम्स वाट ने वास्प इंजन कब बनाया। बताना है कि जेम्स वाट ने वास्प इंजन कब बनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कब बनाया। तो आपको याद रखना है 1763 ईस्वी में। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो हैम्फ्री डेवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? बताना है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य युग में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो राइट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा? श्रमिक वर्ग का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 के दशक से। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो आपको याद रखना है, मार्टिन लूथर किंग ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायती राज संस्थाएं में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य पूछा गया है। तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था की है? तो राइट आंसर 23 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था। 24 है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है तो आपको याद रखना है केंद्र एंड राज्य दोनों को। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो शक्तियों का विभाजन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, महापौर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगला। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती हैं तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो राइट आंसर 31 नंबर का सी हो जाएगा, जनसंख्या की अधिकता। 32 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो राइट आंसर 32 नंबर का डी हो जाएगा, यहाँ पर स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो राइट आंसर 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजबूत जनमत। 34 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है तो अलगवाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 545। राइट आंसर डी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा? सहकारी क्षेत्र। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, मनरेगा
कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो राइट आंसर 37 नंबर का क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, राइट आंसर डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूछा गया, भारत का पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे कम कहाँ है? बिहार हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ पर सबसे कम पूछा गया था और यहाँ पर अधिक पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का सबसे अधिक कहाँ है? गोवा में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हैं? किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्टले विदार्सने, राइट आंसर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो आपको याद रखना है मुंबई को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? नहीं पूछा गया है, इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, लेकिन कर्नाटक यहाँ पर ये बीमारू राज्य नहीं है, राइट आंसर सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो राइट आंसर 45 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर 46 नंबर का क्या हो जाएगा? 1995 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, कोको कोला और सैमसंग, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो राइट आंसर 48 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राइट आंसर 49 नंबर का क्या हो जाएगा? कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। 51 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 51 नंबर का सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो ये पुनः पूर्ति योग्य, राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी बोले तो ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, उसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मरुस्थलीय मृदा किस प्रकार राज्य में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर 52 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 52 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान। 53 है, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर होता है, राइट आंसर सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख काचा माल क्या है? तो आपको याद रखना है चूना पत्थर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पित्तल बनाया जाता है तो पित्तल किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता से, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर में, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल पूछा गया है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरीफ फसल कौन है इनमें से, तो यहाँ पर चावल है। बाकी ये सभी रबी फसल है और अभी जो समय चल रहा है वह रबी फसल का ही समय चल रहा है। यहाँ पर जो चावल है ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल यहाँ पर कटने वाला है, कट भी रहा है अभी के समय में, और यहाँ पर जो रबी फसल है वह अभी बोया जा रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। खरीफ फसल कौन है, तो चावल यहाँ पर ये खरीफ फसल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये सभी रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास। 60 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लड क्या है, ऑपरेशन ब्लड क्या है, तो राइट आंसर 60 नंबर का बी हो जाएगा यहाँ पर, डेयरी विकास। क्वेश्चन नंबर 61 है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर 61 नंबर का क्या हो जाएगा, उड़ीसा में है। राइट आंसर ये होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर 62 नंबर का क्या हो जाएगा, 1907 में। राइट आंसर बी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो राइट आंसर 63 नंबर का क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत लड़कों को कितने भागों में बांटा गया है, तो राइट आंसर 64 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 भागों में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो राइट आंसर 65 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल हो जाएगा। राइट आंसर बी। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी रेलवे। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, कांवर झील बिहार के राज्य के किस जिला में स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। आप जानते हैं कांवर झील कहाँ स्थित है, बेगूसराय जिला में। राइट आंसर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस खनिज का खनिज है, पाइराइट किस खनिज का खनिज है, तो राइट आंसर 68 नंबर का क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज है। 69 नंबर क्वेश्चन है, मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है। मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांका। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो राइट आंसर 70 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयतकार होनी चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, आयतकार होनी चाहिए। 72 नंबर क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो इस समय मोबाइल है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर टेलीफोन था, लेकिन आज के समय में मोबाइल है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन पूछा गया है तो मोबाइल। 73 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात किस प्रकार की आपदा है। चक्रवात किस प्रकार की आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब आया था। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष क्या है, यानी तिथि क्या है, तो राइट आंसर 74 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1966 में। राइट आंसर बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कोसी नदी। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप आना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूकंप केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अधिकेंद्र। मानव जनित आपदा कौन है। मानव जनित आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, यहाँ पर ये प्रकृति के रूप में घटित होता है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि भूकंप बताकर थोड़ी आता है। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। तो ये तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद ये मानव के द्वारा घटित होता है, यह एक मानव जनित आपदा है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है,
बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख इनमें से सभी कारण हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी, यानी जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, यानी राइट आंसर डी। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, संसाधनों की खोज यानी प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह, राइट आंसर बी। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के पूरे 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसी तरह से आप लोग का डेली क्लास होगा, आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए और ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिए। वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कीजिएगा और रोज़ शाम 6:30 बजे या 6 बजे आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आप लोग को मिलेगा जल्द ही। पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। नंबर है 82929996 इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर है 8292929627। जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपके पास लिंक जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।